गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करते हैं अच्छे अच्छे होंगे, हमारा इंतज़ार करते होंगे। आज मंगल है और हफ्ते का दूसरा दिन है। काम की ज़्यादती कल बहुत होती है, आज थोड़ी सी कम हो जाती है बिकॉज कल हमने काफ़ी सारे काम एंड कर लिए होते हैं। लेकिन कल मैं एक बात सोच रहा था कि लाइफ जो है ये कितनी अनप्रडिक्टेबल हो गई है। मतलब हाल ही में हमारे हमसाया मुल्क में एक आर्टिस्ट का 40 साल की एज में चले जाना, आई मीन इट्स अ पिटी। वो लड़का जिसका भी करियर ब्लूम करना शुरू हुआ था, अभी उसने रियलिटी शोज को विन किया था, कितने ख्वाब थे उसकी आंखों में। उसकी मदर की जब मैं आंखें देख रहा था तो शी वॉज जस्ट लुकिंग लाइक दिस, आई मीन आसमान की तरफ वो देख रही थी कि मेरे साथ हुआ क्या है। और हुआ क्या कि रात को सोया है, वो सोए हैं और 3 बजे हल्की सी पेन हुई। माँ ने जब उठे तो माँ ने कहा कि पानी पी के दोबारा सो जाओ। और सुबह जब माँ उठाने गई हैं तो वो जिस्म सर्द था और जान रूह अलग हो चुके थे। अस्पताल लेके गए तो उन्होंने कहा कि डेथ हुए भी 3 घंटे हो चुके हैं। सच अ 40 years old फिट गाय, डेली का 3 घंटे का जिम। अब जो डॉक्टर्स और रिसर्चर्स कह रहे हैं कि शायद ये वजह हो सकती है कि स्टेरॉइड्स जो हमारे आर्टिस्ट लगवाते हैं ना, ये अपनी बॉडी को बिल्ड इन करने के लिए, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, उसमें भी एक रिस्क फैक्टर होता है कि सडन हार्ट अटैक हो जाता है, सडन डेथ हो जाती है। सो प्लीज़ इसका पूरा एक समरी ये है, इसका पूरा खुलासा ये है कि प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड ड्रग्स और ये स्टेरॉइड से इज्तनाब करें। ये जो खास तौर पर जिम के, अगर आप जिम फिट हैं, अगर बॉडी का बल्क बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ स्टेरॉइड्स के बिना करें, मेहनत करें और टाइम दें जिम को, हेल्थ को, सब अच्छा हो जाएगा। ये थी आज की पहली बात कि मैं काफ़ी वो था लेके इस चीज़ को कि यार ये क्या हो गया, समझ नहीं आता। वो ज़ाहिर है इंसान तो इंसान ही है ना। फिर तो गरम गरम चाय विद न्यू कप्स मेरे हाथ में हैं। आज का शो मज़ेदार होगा। आज यहाँ पर टिकटॉक के एक सुपरस्टार लैंड करने वाले हैं, लेकिन वो कुछ देर के बाद लैंड करेंगे। फिलहाल अभी हम जाएंगे आज की हमारी पहली गेस्ट की जानिब। बहुत एक हार्ड वर्कर लड़की है और प्यारी भी है फॉर श्योर, और एक शेफ टीचर है वो। अगर हम शेफ्स की बात करें पाकिस्तान में तो अपना लीडिंग उनका सब कुछ है और चैनल्स में वो काम कर चुकी हैं और एज अ शेफ अपना एक रोल, सही मानों में अपने रोल को वो एस्टेब्लिश कर चुकी हैं लीडिंग चैनल्स पे। उसके अलावा इंस्टाग्रामर, यूट्यूबर, एक ज़बरदस्त प्रैंक शो की भी मेंबर हैं और बड़ा हमको देखते रहते हैं प्रैंक्स करते हुए, उसके हिस्से में आती हैं। सो शी इज़ एन अमेजिंग गर्ल डूइंग सो मच हार्ड वर्क, बहुत सारा काम कर रही हैं और बहुत सारा कहती है ना अज़ाइम लेके वो आई हैं शोबिज़ की इंडस्ट्री में। आइए वेलकम करते हैं द वेरी हार्ड वर्कर एंड ब्यूटीफुल फातिमा रिजवान। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? I'm good. प्लीज स्माइल आपकी मतलब इनबॉर्न है। जबरदस्त। First of all, thank you so much for the introduction. सही कहा ना मैंने कि आप वाकई हार्ड वर्कर हैं और आपको पता है कि मैंने अपनी मंजिलों को हासिल करके रहना है। बिल्कुल इंशाल्लाह। और मेरा यही मोटिव है लाइफ में कि काम जो है वो कोई भी छोटा नहीं होता, तो मैं जो भी स्टेप लेती हूँ वो मैं यही सोच के लेती हूँ कि सीख रही हूँ अभी मैं। जब आप ये समझ लेते हैं ना कि यू आर डन, या इंसान वो कहना शुरू कर देता है कि नाउ आई एम डन, तो मतलब आई थिंक वहीं पे वो खत्म हो जाता है। तो सीखने का अमल जो है ना वो आपकी लाइफ के हर स्टेप के साथ आपके साथ साथ चलता रहता है और मैं भी वही कोशिश करती हूँ कि मैं बेहतर से बेहतरीन कर सकूं। वैसे बाय द वे मैं आपका शो देखता रहा हूँ, पता है आपको, एक चैनल पे आई हैव बीन वाचिंग यू एज शेफ, और बड़ा अच्छा शो करती थी आप, वो जबरदस्त था। सो लेकिन आई एम हैप्पी कि आप हमारे शो में आ जाई हैं। सो वेलकम ऑन द शो नाज़रीन। अभी हम जाएंगे टूवर्ड द फर्स्ट सेगमेंट दैट इज द म्यूजिकल डोज ऑफ द डे, और हमारी बहुत ही प्यारी मानूर जो हमारी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने अब सिंगिंग भी स्टार्ट कर दी है और उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक मिली नगमा गा दिया है, पाकिस्तान जिंदाबाद। आइए उसी से स्टार्ट करते हैं। अभी कल 6 सितंबर था, आज 7 सितंबर है। सो फॉर श्योर जनाब बनता है ऐसे नगमे हमारे जज्बों को और जोर से भर देते हैं। आइए जज्बे को जगाते हैं। एंड मानूर, आपस की बात है, यू हैव डन अ फैबुलस जॉब। आइए गाना देखते हैं। और हम आ गए वापस और काफी अच्छा उन्होंने ये नगमा गा दिया, मानूर वेल डन। और फिलहाल हम जाएंगे बैक टू फातिमा, क्योंकि अपना फोन चेक कर रही है, मैसेजेस आए जा रहे हैं। फातिमा बताओ, मेरी कहानी मेरी जुबानी, थोड़ा बताएं अपने बारे में, कहाँ पैदा हुई, हाउ वाज अ चाइल्डहुड, कितनी शरारती थी आप, कितनी हार्ड वर्कर थी एज अ स्टूडेंट, और फिर कैसे ये शेफ और यूट्यूबिंग सब कुछ शुरू हुआ? आई एम फ्रॉम लाहौर, बेसिकली फ्रॉम लाहौर, और ये पैशन जो है इट कम्स from my mother. Okay. She is a brilliant chef, mashallah. She's not a cook, she's a chef, mashallah.
मेरी फैमिली जो है वो एक्चुअली वो थी कंबाइंड फैमिली थी, और वहाँ पे जो है वो ज़्यादा खाना बनाना पड़ता था मेरे मतलब खुद को और वो सब। तो माय मदर वाज अ फाउंड ऑफ कुकिंग, तो वो बहुत शौक से जो है वो मतलब हम छोटी देग और वो ज़्यादा वाला जो खाना होता है ना वो खाने इस तरह बनते हैं ना फातिमा, फिर में लज्जत बहुत होती है, जायका बहुत आ जाता है, क्योंकि वो दिल से बनता है खाना। आप कभी भी यू कैन नॉट कुक विद योर हैंड्स। मैंने नोट किया अक्सर घरों में ना बहुएं डिवाइड कर लेती हैं खानों के सेगमेंट्स, फिर वहाँ जायका नहीं आता। तो एक हाथ का जायका चाहिए, क्योंकि वो आपका दिल बढ़ जाता है ना फिर। तो आप ये देखेंगे जितने दिल से एक काम करते हैं आप उसको बहुत परफेक्टली काम कर रहे होते हैं, लेकिन जितना काम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वो दिल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यार क्या खूबसूरत बात किया आपने वाकई। नाज़रीन, जब खाने में दिल मिल जाए तो फिर खाना सुपर से बहुत ऊपर हो जाता है। सही बात है। फिर तो पैशन जो है वो उनको देख के हुआ। स्टडीज में आई वाज वेरी गुड इनफ, लाइक आई हैव डन एमएससी इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। क्लैप बनती है। देखिए अगर आप एजुकेशन को कंप्लीट किया, उसमें एक्सेल किया, तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। बिल्कुल, एजुकेशन आपके प्रोफेशन के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग जो है वो स्किल आप ले लेते हैं स्किल, लेकिन एजुकेशन को एक साइड पर रख देते हैं। तो आई थिंक एज ए टीचर भी मैं ये बात कहूँगी ज़रूर कि आप जब भी कोई काम कर रहे हैं, आप प्रोफेशन भी कोई ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उसकी एजुकेशन आप प्रॉपरली पहले तो अब बच्चे भी ये करते हैं कि मतलब स्किल्स, पेरेंट्स कहते हैं कि आप 6 मंथ 1 ईयर का कोर्स कर लें, आप उसमें स्किल्स जो हैं वो अपने डेवलप कर लें, और जो है वो स्टडीज ये तो आप रहने ही दें। तो स्टडीज आपकी लाइफ में हर स्टेप पे आपके काम आती है, कैलकुलेशंस में आती है, आपकी नॉलेज में जो है वो ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो मतलब स्किल्स के साथ साथ एजुकेशन भी आप साथ ज़रूर लें। तो मैं वो वाली स्टूडेंट थी, या बहन भाइयों में भी मैं वो वाला बच्चा थी कि जो खुद ना छुट्टी करती थी ना करने देती थी। तो मतलब लाइक कोई भी चीज़ थी, मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है उस पर मैं बहुत ज़्यादा पार्ट लेती थी हमेशा। अपने कॉलेज में भी मैं मतलब मॉनिटर रही ड्रामेटिक सोसाइटी की। उसके बाद मतलब मैंने हर वो काम एक्स्ट्रा किया जो मैं मतलब मुझे लगता था कि मैं कर सकती हूँ। और मैंने तकरीबन अभी भी 6 से 7 फील्ड्स को टच किया हुआ है। अच्छा, लाइक टूर ऑपरेटिंग, वो मैं कह रहा था ना, बहुत काम कर रही हैं आप। हाँ, तो मतलब मैं कोई भी मौका काम करने का जाया नहीं होने देती। मैं कहती हूँ उसमें कोई ना कोई एक्सपीरियंस मुझे जरूर आता है। मतलब आप कोई भी काम करते हैं वो आपका जाया कभी भी नहीं जाता, आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जाती। तो उस लिहाज से मैं किसी एक चीज पे जो है ना वो नहीं कर सकती कि अच्छा मैंने ये कर लिया, नाउ इट्स डन। तो मैं मतलब ढूंढती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ कहीं ना कहीं। एक्टिंग मिल जाती है, मतलब एक्टिंग करने को होता है मेरे। आप जो चैनल की बात करे थे वो हम चैनल्स में मतलब K2 पे थी एग्जैक्टली। उसके बाद अभी जो है वो हॉरिफाइड हमारा चैनल है यूट्यूब का। वो कैसा जा रहा है? प्रैंकिंग तो बड़ा एक मजेदार काम है। बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, बहुत हमारे मतलब रिएक्शंस अच्छे हैं लोगों का। एक मतलब आपकी सोच जो है वो अच्छी बन जाती है, एक इमेज अच्छी बन जाती है। तो बहुत प्यार करते हैं प्रैंकिंग के दौरान, जो बेचारे भोले लोग होते हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं। आप ये देखिए समटाइम्स जो है वो हमें पुलिस स्टेशन एग्जैक्टली वो मैं कह रहा हूं ना कि अक्सर लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि हमने इसका क्या करना है। बिल्कुल, तो वो बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, मतलब उसको हैंडल करना पड़ता है। फिर आप जब किसी एक बड़े एम पे हो, बड़े काम पे हो, तो फिर उसके लिए हर्डल्स तो फिर आते हैं। तो उसको हम मतलब अल्हम्दुलिल्लाह फेस करते हैं। उसके बाद मतलब प्रैंक्स के अलावा हम लोगों ने स्पीक स्टार्ट किया, उसमें इंटरव्यूज वगैरह। उसके बाद एंटरटेनमेंट भी साथ हम लेके चल रहे हैं। तो मतलब काम पहले एक से स्टार्ट किया था, सिर्फ प्रैंक्स हम कर रहे थे। अभी जो है वो प्रोडक्शन पे हैं हम माशाल्लाह। उसके अलावा ये जो हमारे डायरेक्टर हैं सलान साहब माशाल्लाह, उनकी मेहनत है, उनकी ये सब जो है वो कजन्स ब्रदर्स हैं सारे, मतलब बाहर के लोग हम नहीं हैं। टीम जितनी भी है वो सारी ऐसी है जैसे हम फैमिली हैं, वी वर्क लाइक अ फैमिली। तो रात में काम करना है, दिन में काम करना है, लड़कियां काम करी, हमें किसी मतलब कोई हेजिटेशन कभी फील नहीं होती। इट्स लाइक अ फैमिली। तो जहाँ पे एनवायरनमेंट इतना अच्छा हो, इतना प्यार करने वाला हो, रिस्पेक्ट आपकी इस तरह से इतनी अच्छी हो कि जैसे आपके घर में होती है, तो आप काम भी बहुत खुशी से करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो प्रोफेशन मैंने मामा को देख के ज्वाइन किया। स्टडीज मेरी मतलब अंदर जेनेटिकली शायद अच्छा था। बाबा मेरे जो है वो वैसे तो बिजनेस करते हैं अपना, लेकिन वो उस टाइम पे कहते हैं कि मैंने छोड़ दी थी पढ़ाई, लेकिन मैंने साइंस में मैट्रिक किया था। तो मतलब वो उनका होल्ड है, लेकिन वो उन्होंने उसको कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि उनको मतलब फादर की तरफ से इतना कुछ मिल गया कि वो उसी बिजनेस को लेके जो है वो लेके। ये वैसे लोगों में देखे ट्रेंड है कि वो कहते हैं बिजनेस है ना तो खैर है। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं बात कहती हूँ उनको देख के कि आपको स्टडी भी कंटिन्यू जरूर करनी चाहिए आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा। अब जैसे देखिए भाई है वो साथ बिजनेस देखता है,
तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि स्टडी के बगैर हम नहीं लेके चल सकते। अब जो सारा सिस्टम पहले मैनुअली चल रहा होता है उसको कंप्यूटराइज लेके आते हैं, सारा कुछ अपडेट होता है, तो उसके लिए क्या है कि हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो मैं इसीलिए एडवाइस भी ये करती हूँ कि आप कोई भी काम करें, प्रोफेशनली भी काम करें, तो स्टडी अपनी जो है ना वो साथ रखें। तो बताएंगे जब शेफ बनी आप, तो कौतम जो है ये काफी मजेदार जगह है। हाउ वाज द कौतम एक्सपीरियंस? It is also like a family for me. बिल्कुल मेरे काफी दोस्त हैं वहाँ पे। अच्छा, very nice people they are actually. बिल्कुल। I have done graduation from Kautam, Islamabad. Very nice. I've been there for 4 to 5 years, wow. so that's why I was doing K2 exactly. and all that. साथ ही बात कर रही थी। So वो सारा कुछ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद I thought कि जब आप कहीं एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं ना, तो you are serving for some people, but I wanted to make new chefs, new variety, new things, so that's why I have joined teaching profession कि मैं जो है वो बहुत सारे। अब आप कहाँ टीच कर रही हैं? कौथम में। कौथम में ही टीच? वो इतना अच्छा लगा कि वहीं से सीखा, वहीं टीचर लग गए। और वहीं पे लाइक इट्स लाइक अ फैमिली, इसलिए कि वो आपको जाने नहीं देते। आपके मतलब जो आप ये कह लो कि जेम्स हैं, उनको वो बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं, यूटिलाइज बहुत अच्छे करते हैं। तो आपकी फिर क्या है स्पेशलिटी इन कुकिंग? कॉन्टिनेंटल एंड पाकिस्तानी। ओके। और आई कैन कुक एनी टाइप ऑफ कुजीन। वो डिश कौन सी है जिसपे जब बनाती हैं आप तो कि लोगों के हाथ नहीं रुकते हैं खाने में? बिरयानी। आई लव इट। आई एम वेरी गुड इन पाकिस्तानी फूड। इवन आई कैन कुक दाल वेरी डिलीशियस। है ना? आई नो, यस। वो देखिए ना, लोगों को खाने बनाने आते नहीं है, अगर सही दाल भी बनाए तो दाल से कोई चीज नहीं है। लोग कहते हैं कि दे कैन नॉट कुक वेजीज वेल और दाल वेल, एंड मैं कहती हूँ कि आप मुझे चिकन मीट साइड पे करके दाल और सब्जियां दें, एक्सपेरिमेंटेशन करें इसमें। तो उसमें जो टेस्ट आता है ना, मतलब कुकिंग इज एन आर्ट, तो आप उसको जो है वो इट्स अ टेक्निकल थिंग बेसिकली। व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन कुक एंड अ शेफ? What do you think? हाँ आप बता। हाँ, What do you think? ये मतलब वाकई सही है। देखिए शेफ जो है ना वो ट्रेंड होते हैं, नहीं? Exactly. है ना? और कुक जो है मतलब खाने There is a difference in. The chef knows the pros and cons of the food he is making. Basically, the word is technique. पढ़े लिखे जो सीखे हुए। पढ़े लिखे से मतलब आप ये नहीं कह सकते। टेक्निक्स। हाँ। आप ये देखिए। अच्छा सवाल आपने पॉइंट उठाया आज। सिंपली एक आप राइस बॉईल करते हैं ना, जब व्हाइट राइस आप जब बॉईल करते हैं, तो सिंपली बहुत से लोग कहते हैं कि टूट जाते हैं। तो उसका क्या रीजन होता है कि समटाइम्स जो है वो चावल हमें नहीं पता होता, हर जो आपका चावल है उसका जो उसमें आप जब पानी ऐड करके पहले रखते हैं तो सोकिंग टाइम जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मतलब अगर सेला है उसका 1 आवर हो जाएगा, अगर आपके पास बनास्पति है हाफ आवर हो जाएगा, उसकी टाइमिंग डिफरेंट है, सोकिंग टाइमिंग डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उसके बाद बॉइलिंग वाटर में आप ऐड क्या कर सकते हैं। समटाइम्स लोग लेमन या सरका, खटास कोई भी चीज ऐड नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि चावल जो है वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर ऑलरेडी जो है ना वो उसमें आप कह सकते हैं कि उसकी अपनी लेस होती है, जो कि अगर आप पानी या कोई खटास ना ऐड करें तो वो जुड़ जाते हैं। ओके, नाइस। थर्ड आप ये करते हैं कि जब बिरयानी के लिए स्पेशली एक टिप है कि लोगों के जो चावल जुड़ जाते हैं फिर टूट जाते हैं, वो ये होता है कि जब हम बिरयानी के लिए बनाते हैं तो उसको घर में आप जब बनाएं तो 50% कुक करें। अच्छा। जबकि क्योंकि उसका क्या डिफरेंस होता है, जब आप बाहर की बिरयानी खा रहे होते हैं उसमें टेम्परेचर जो है ना उनके कुकिंग के, जो उनकी फायर के टेम्परेचर हैं वो बहुत हाई होते हैं, तो वो 75% कुक करते हैं, 25% उसके बाद में दम में देते हैं। यस, ये देखिए ना, ये चीजें तो शेफ ही जानता होगा। यस, तो जब आप घर में बनाते हैं तो आप 75 ही कर लेते हैं, क्योंकि आप देख वो रहे होते हैं। हाँ। और आपका जो कुकिंग रेंज है वो आपको वो वाली फायर नहीं दे रहा होता, वो वाला टेम्परेचर नहीं दे रहा होता, जिसकी वजह से टाइमिंग आगे पीछे होती है और आपका सारा जो है वो बिरयानी खराब। क्या बात है कि जो देगी चावल होते हैं ना, वो प्यार है मेरा। देगी राइस है ना, उनका जो खुशबू और जो उनका जायका वो डिफरेंट क्यों होता है इतना? उसलिए मसाले फर्क होते हैं। नहीं, मैं आपको उसकी भी रीजन बता दूं कि उसका जो है ना, ये मैं बहुत देर से सवाल मेरे ज़हन में था, मैं इसलिए आपको आपके हर सवाल का जवाब मैं आपको आज दे सकती हूँ। उसका डिफरेंस ये होता है कि जो हम मेटल यूज कर रहे होते हैं ना, उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। व्हेन वी कुक इन मड, बिल्कुल डिफरेंट होता है। That is different thing. When we cook in mud with woods, that would be different taste, right? तो जो आप बर्नर पे बनाए उसका डिफरेंट है, आप गैस पे बनाए उसका डिफरेंट है, आप वुड पे बनाए उसका डिफरेंट है, आप प्लेन जो आपका स्टोव है उस पे बनाए
सब डिफरेंट आता है। उसके बाद दूसरा डिफरेंस आ जाता है आपका जो भी आप मेटल यूज कर रहे हैं, जो भी आप पॉट यूज कर रहे हैं, उसका जो मेटल होता है, स्टील है उसका डिफरेंट है, मड है उसका डिफरेंट है, स्टेनलेस स्टील है उसका डिफरेंट है, बिल्कुल ठीक है। सब चीजों का ये टेस्ट आता है, डिफरेंस आता है। उसके बाद फिर मसाले वही होते हैं, इवन जो घर में आप लोग बनाते हैं ना, आई डिड नॉट यूज शान और दीज ऑल काइंड ऑफ मसाले, मैं खुद बनाती हूँ। मैंने अपने जितने स्टूडेंट्स भी हैं उनको स्पेशली, यही तो डिफरेंस है हम लोगों में कि हम फिर अगर रेडीमेड चीज लाके उसी तरह कुक कर देंगे तो हम किस नाम के शेफ हुए। तो वो चीज जो आपको नॉर्मली घर में मिलती है, आप पंसार की दुकान से कोई भी मसाला ले सकते हैं। हमारे तो पाकिस्तान में मतलब हमें ये अवेयरनेस आ गई हुई है, अब वैरायटी हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनिक, तो वो चीज आप अपने आंखों के सामने लें, खुद से बनाएं और मतलब खुद उस चीज को करें। जो खुशबू की चीज है, मतलब खुशबू जो आती है स्पेसिफिकली बिरयानी में, वो उनके बिल्कुल ताजे मसाले होते हैं, उसमें कोई चीज आपकी पैकेट की नहीं होती। आपने कभी देखा है कि देग बन रही है और उसमें पैकेट का मसाला जा रहा है? नो वे। तो जब आप घर में बनाते हो और आप कहते हैं यार ये देग वाला टेस्ट नहीं आ रहा, तो कैसे आएगा? फिर आपने मेटल चेंज कर दिया, आप उसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, उसके बाद आपने मसाले चेंज कर दिए टोटली। तो जब आप मसाला चेंज करते हो तो आपने सब चेंज कर दिया। बिल्कुल सही है। तो ये डिफरेंस होता है। देखा आपने मेरी बहुत सारी क्यूरीज आज सॉल्व कर दी हैं। बातें बहुत मजे की हो रही हैं, लेकिन फिलहाल हम थोड़ा एक डोज देते हैं आपको म्यूजिक की फिर से, और एक रिक्वेस्ट हम शामिल करेंगे। हमें बहुत रिक्वेस्ट आती है सराइकी ट्रैक्स की, और एक मैशअप जो सकलैन मूसा खिलवी ने किया, असा नाजुक दिल दे लोग, हाँ सानू आगे पता नहीं क्या मुश्किल था, लेकिन वो सुनाते हैं, दिखाते हैं, वीडियो पर मजे के गाने हैं सारे इसमें। सकलैन मूसा खिलवी इन फुल कंट्रोल आपकी समातों की और आंखों की नजर। एंड वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक, और बहुत मजे का शो जारी सारी है। और मैंने कहा था कि आज हमें एक सुपर हिट टिकटॉक सेंसेशन भी ज्वाइन करने वाले हैं। उससे पहले हम जाएंगे एक हसीन चेहरे की जानिब। जब पहले आई थी तो बहुत डिफरेंट दिख रही थी, आज एक और ट्रेंडिनेस लेकर आई हैं, बिकॉज शी इज अ सुपर मॉडल, और तमाम लीडिंग डिजाइनर्स और शोज कर चुकी हैं, वो तमाम लीडिंग फोटोग्राफर्स के साथ काम कर चुकी हैं, अपना एक ऑरा, अपना एक स्टाइल रखती हैं, अपना एक उनका वो है, और उनकी बहुत ना मुझे अच्छी लगती है बात कि शी इज वेरी नेचुरल टू द कोर, वेरी स्माइली। सो आइए मिलवाते हैं आपको द गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल सुपर मॉडल ऑफ पाकिस्तान, अलीना खान। अलीना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बिल्कुल डिफरेंट लग रही हो आप। ये ग्लासेस, ये बल, सब कुछ अच्छी बात है ना, मॉडल को ऐसे ही होना चाहिए, लुक्स चेंज करनी चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए मॉडल को, है ना? सही बात है। सो हाउ इज लाइफ नाउ? लाइफ इज वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल एंड क्रिटिकल। वैसे ये तो बाकी है, लेकिन मैंने बताया कि कितने कैसे कैसे सब जा रहे हैं, शोज कितने हो रहे हैं इस कोविड दौर में? डेली हो रहे हैं। डेली? हाँ जी, और मतलब भी हो रहे हैं कोविड में भी? हाँ चल रहे हैं, हाँ? शोज तो चल रहे हैं, मॉर्निंग शोज में जाना पड़ता है। वैसे मेरा पता ख्याल क्या है अलीना, कि शायद ना लोगों ने एडजस्ट कर लिया अपने आप को इस अब स्टाइल्स में। दे थिंक कि कोरोना है तो काम गोज ऑन। जाहिर सी बात है, काम तो मतलब चलता ही रहेगा, बट ये है कि जब स्टार्टिंग में कोविड शुरू हुआ था तब बहुत ज्यादा ना मतलब उसकी दहशत फैल गई थी। हाँ। मतलब मैं खुद बहुत ज्यादा वहमी हो गई थी, घर में रहना, बाहर नहीं निकलना, बट अब क्या करें, काम तो करना जरूरी है। शो मस्ट गो ऑन, सही बात है, ये बहुत जरूरी है। हम भी देखिए शोज कर ही रहे हैं ना यहाँ पे, और रोज कर रहा हूँ मैं। हालांकि अब मैं देखे मैंने मास्क नहीं पहना हुआ है, लेकिन मैं मतलब मास्क पहन के मैं आता हूँ, फिर यहाँ के बताना पड़ता है, सोशल डिस्टेंसिंग है ना, वो है ना। हाँ, वो हमने बिठाया हुआ गैप से लोगों को, वो भी जरूरी होता है। तो हमने बताया थोड़ा सा अलीना के बीइंग अ मॉडल कितना समझती हैं आपकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान के एक खूबसूरत मॉडल के तौर पे, किस तरह से अपने फायदा अंजाम दे रही हैं आप एज अ मॉडल? मैं आप क्या पूछना चाह रहे हो? नहीं मतलब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जब मॉडल होता है ना, पाकिस्तान के मॉडल हैं, आप जब भी कहीं जाती हैं शोज पे, तो आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, तो उस वक्त आपके जहन में क्या क्या चीजें होती हैं कि मेरे ड्रेसेस कैसे होने चाहिए, मेरा स्टाइल कैसा होना चाहिए कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हूँ? ऑब्वियसली इस फील्ड का नाम ही शोबिस फील्ड है आपकी, तो आपको शो करवाना पड़ता है, आपको हर टाइम खुद को वेल ड्रेस रखना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है ये सब तो फिर साथ साथ चलता है। जिस तरह का आपको, अब आप शूट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे जो उनकी डिमांड होती है उस तरह का आपको मतलब गेटअप अपना रखना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, और काफी शोज में आपको अपने लुक्स भी चेंज करनी पड़ती है। अच्छा बात है ना, ये जो रैम्प शोज होते हैं ट्रेडिशनल भी, मैं तो कितने शोज में गई तो ट्रेडिशनल होता है। मैं नोट की जब हम जाते हैं ना रैम्प शोज देखते हैं, मैं अक्सर ड्रेसेस रहते हैं जो हम आम खवातीन नहीं पहन पा सकती, हाँ, लेकिन उसका क्या किया जाए?
लेकिन वो चलते भी आप हैं। खवातीन ना पहने, मॉडलिंग फिर कहते ही उसको है ना कि तो तुम देखिए, है लेकिन मॉडल। आप खवातीन भी ना पहने हमें क्या, सालों सही की इस बात। बात से सही है। सो अब एक्टिंग के क्या आपके प्लान्स हैं कि एक्टिंग आपने सोचा है कुछ करने के लिए? एक्टिंग का आगे प्रोजेक्ट एक साइन किया हुआ है मैंने, हम्म। तो यही माइंड है कि आगे एक्टिंग में इंटरेस्ट है मुझे। इंटरेस्ट आपको क्योंकि है? मॉडलिंग की फील्ड में तो देखा जाए तो मॉडलिंग 3-4 साल 5 साल मेरी मम्मा कहती हैं ठीक है, लेकिन एक्टिंग में स्कोप अच्छा है, एक्टिंग में सही है। तो कौन कौन सी एक्ट्रेसेस पसंद है आपको वैसे अगर पूछा जाए चॉइसेस वाइज तो? मेल जिनका फीमेल? दोनों बताएं, जिनके काम आप देखती हैं। शौक से। फीमेल मुझे अच्छी लगती है मायरा खान। मायरा खान ना Same है। हाँ वो तो क्लास है ना, यही पता तो कहने है। लगी थी मैं भी। ड्रामा देख रही है उनका आजकल आप? बिल्कुल। हाँ वो ड्रामा अच्छा मेरे जा पास रहा टाइम है। नहीं होता, टाइम मेरे नहीं है पास आपके टाइम नहीं होता, पास, यू सच अ seriously। बिजी बी। शूट्स यहाँ वहाँ, मतलब लाइफ बहुत बिजी है। हाँ सही सही सही। और मेल्स में हारून शाहिद। हारून साल मैंने शाहिद पसंद है? प्रोजेक्ट साइन हाँ मैं किया। देखी आपकी स्टैट, मैंने बाद में पूरा होमवर्क किया था आपकी वो प्रोफाइल पे, तो वाकई वो क्या प्रोजेक्ट था हारून वाला? वो हमारा ड्रामा है, सीरियल प्ले किया मैंने उनके अच्छा। साथ में, जहर जहर। पीटीवी का। ठीक है बिल्कुल सही, डन हो गया। कुछ गेम्स खेलने पे साथ साथ शुरू करें? श्योर। वैसे मुझे आपने गेम नहीं खेली थी, ट्रू एंड फॉल्स नहीं खेली थी ना? खेली थी। खेली थी? Oh my God, आज फिर ट्रू एंड फॉल्स की बारी आ गई है। तो आइए ट्रू एंड फॉल्स खेल लेते हैं। आप दोनों अब टीम ए हैं और आप टीम बी हैं। हम कुछ लाइंस पूछेंगे और बताना है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। मुकाबला है दोनों का, इसमें अपने घबराना नहीं है कि तुक्काबाजी होगी। ठीक है डन, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लू। 2012 के ओलंपिक्स लंदन में हुए थे। हमारे सवाल ऐसे ही होते हैं, जेजीनेस बहुत होती है उन सवालों में। जब आप खुद ही सारी लाइन बोल गए तो हम क्या बोल रहे हैं? नहीं Maybe बताना है कि ये सही है या गलत। गलत है। गलत है, आप बताइए। आई डोंट हैव एनी आइडिया सो तुक्का मारना है। गलत है। गलत है। इसका सही जवाब था सही है। ओह। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। एक्रोफोबिया, इसका मतलब है हाइट्स का फियर। ट्रू के फॉल्स? मुश्किल सवाल है, बस अब तुक्का एक। True। ट्रू, ओके। फॉल्स। फॉल्स, इसका सही जवाब था ट्रू। 1-0। ओके। चलते हैं आगे। कुछ केमिस्ट्री की यादें। द नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज वेट आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को वेट आइस भी कहते हैं? नहीं। नहीं, फॉल्स कह रही हैं आप। सॉलिड। कार्बन डाइऑक्साइड को वेट आइस कहा जाता है। आप अच्छा बताइए। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन मेरे 10th क्लास के पेपर में वही है था। ना, ये वही सवाल है बिल्कुल। है ना? केमिस्ट्री की यादें हैं। आई डिड नॉट लेकिन मैं तुक्का मार दे, ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स, यस ये फॉल्स है। 2-1 स्कोर बढ़ा है आपका, मुबारक हो आपको। द बर्लिन वॉल ऑफ जर्मनी वॉज बिल्ट इन 1962। सॉरी। बर्लिन वॉल ऑफ जर्मनी Okay. वॉज बिल्ट इन 1962। ट्रू। ट्रू? ट्रू। फॉल्स था ये। 2-1 ही चल रहा है। आगे चलते हैं। फुकेट एक आइलैंड है थाईलैंड का, इज द स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ थाईलैंड। ट्रू के फॉल्स? रिपीट करेंगे? फुकेट जो है वो एक आइलैंड है थाईलैंड में, ये सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड है। नहीं। Phuket is नहीं। an island, but I don't know it's small. हाँ ये तो कहा सवाल ना कि स्मॉलेस्ट है। False. फॉल्स या ये फॉल्स था। 3 और 2। अभी 4 सवाल बाकी हैं। एक गाय के अंदर 4 स्टमक्स होती हैं, 4 मैदे होते हैं। फॉल्स कह रही हैं आप? नहीं। फॉल्स नहीं, ये ट्रू था। उसके 4 ये चैम्बर्स कौन सी होते बात है? हैं, ऐसी गाय कौन कंपार्टमेंट्स सी होते हैं, वो पैदा 4 हुई है? चैम्बर्स कहते हैं। ऐसी कौन सी गाय पैदा हुई है? It's a technical question. टेक्निकल क्वेश्चन था। चीता इज द फास्टेस्ट मैमल ऑन अर्थ। ट्रू। Yeah, it is. Yes, it is true. 4 and 3। आखिरी सवाल आ गया है। स्ट्रॉबेरीज में विटामिन सी ऑरेंज से ज्यादा होती है। Wrong. और स्ट्रॉबेरीज में? ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी होती है। ट्रू। हाँ, False. सही जवाब था ट्रू। आजकल ट्रू हो गया, नहीं कोई theories आई हैं। What is this? I'm a chef and I am saying that it's false. नहीं कोई No, बात I'm नहीं। winner. तो जनाब वो जीत गई हैं ये मुकाबला Okay. 5-3 से। Okay. सब मुबारक हो आपको। Thank you. नाइस अच्छा मुकाबला वैसे आपने किया, जबरदस्त हो गया। अच्छा पता आपको ये शेफ भी हैं, तो आप बताएं कि आप क्या खाती हैं शौक से वैसे खाने में? मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे Oh, बहुत पसंद आप है गोश्त सब। नहीं I have a खाती? very vast variety of salads too.
ओह, सैलेड्स में मुझे ऐसी वो- चीजें, डाइटिंग में ऐसी चीजें जो कि आपकी बिल्कुल डाइटिंग लगती ही नहीं। लगती ही नहीं है। यानी कि आप वेजीज पे जाती हैं, तो क्या पसंद है आपको वेजीज में डिश? मुझे शिमला मिर्च बहुत पसंद है और अच्छा, अगर आप कोई होती- भिंडी बहुत पसंद है। हाँ, वही सवाल करेंगे, अगर आप कोई फल होती तो क्या फल होती? मैं फल होती ये सवाल है, ये सवाल है। मैं अगर इफ यू हैव बीन अ फ्रूट, आप कौन सा फ्रूट होती? स्ट्रॉबेरी। और आप? मैंगो। मैंगो। और अगर आप कोई होती कोई सब्जी, तो कौन सी सब्जी होती? भिंडी। भिंडी। Potato. पोटैटो, आलू। सूट्स विद एवरीथिंग। एग्जैक्टली, That's बिल्कुल right. सही है, जबरदस्त हो गया, क्या बात है, बिल्कुल ठीक है, फिट है। अच्छा, मुझे बताएं कि कोई इंटरेस्टिंग आपको मिला हो आज तक कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम योर फैंस? मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉम्प्लीमेंट आपके काम पे, आपके इंस्टाग्राम पे आया हो कमेंट, कोई फेसबुक पे? सबके ही कमेंट्स आते हैं, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, Oh. और कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं इनोसेंट, हम डिसेंट। मासूम भी कहते हैं लोग, हाँ, वाकई। इनोसेंट है, और मतलब काफी कमेंट्स आते रहते हैं। आला, nice. अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं मुझे। अच्छा, मुझे बैड कमेंट्स नहीं आते। हाँ, नहीं सही है, अच्छी बात है कि नहीं आते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे जो शेफ बनना चाहते हैं, तो थोड़ा उन्हें गाइड करें कि वो क्या स्टेप्स लें, उन पास क्या चीज़ें हो, रिक्वायरमेंट्स कि वो शेफ बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप अगर शेफ़ बनना चाह रहे हैं तो एलिजिबिलिटी इसकी मैं बता दूं कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से आप इसको आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो यू हैव टू डू मिनिमम मैट्रिकुलेशन। आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि 6 मंथ से लेकर जो है वो 2 इयर्स कोर्सेज अब हम जो है वो प्रोवाइड करते हैं प्रॉपरली, जो कि मैट्रिक से आपके बीए तक जो है वो आपको Nice. लीड करते हैं। तो इक्वेलेंट टू द मैट्रिक और इक्वेलेंट टू द बीए आप उसको जो है वो Okay. लेके जा सकते हैं। सही, सही। तो इसकी प्रॉपर स्टडीज़ ये है कि शॉर्ट कोर्सेज में 6 मंथ का कोर्स आता है जिसमें आपके पास 7 कुजीन्स होती हैं। आप उसको जो है वो 7 कुजीन्स आप 6 मंथ्स में सीख रहे होते हो। इसके बाद अगर आप 1 ईयर का कोर्स करते हो तो इसी तरह से जो है वो जो डिटेल्स हैं खाने की, वो हर कुजीन की जो डिटेल है वो ज़्यादा हो जाती है। और अगर आप 2 इयर्स तक का करते हो तो फिर यू विल बी अ प्रॉपर शेफ़ इंशाल्लाह। हाँ। और ये जो है वो गौतम तो करवा ही रहा है, लेकिन आजकल जो है वो बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस भी और शेफ़ स्टार्ट कर रहे हैं, पर्सनली भी कर रहे होते हैं। लेकिन रेकमेंड मैं यही करूँगी कि किसी अथेंटिक आप जगह से जो है वो इसको अवेल करें अगर आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि सर्टिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। गौतम जो है वो आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन दे रहा Okay. है। तो इफ़ यू वांट to work in Pakistan, you can work here easily, or if you want to work out of the country, you can work there easily too. Okay. So आप अपना टाइम और पैसे और एनर्जी जो है वो वहाँ पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको जो है वो प्रॉफिट अच्छा है। Exactly. अच्छा, मैं नोट की एक बात कि आजकल ट्रेंड आ गया है, शेफ भी लोग बड़ा बताते हैं कि हम शेफ है ना। Exactly, अच्छा ट्रेंड आया है exactly. कि एक बड़ा Yes. मजेदार It is एक a शोबा है। profession, बहुत हाँ, मजे का इसमें प्रोफेशन बहुत है। हार्ड वर्क है भाई, सही बात बहुत स्टार्टिंग में hard work है, मुझे ये सुनने को भी बनाना। मिलता था कि है ना, ये नाइन लोग में क्या ना, ये लोग ये नॉर्मली बड़ी जो बात है है। वो शेफ को बोलते हैं यार ये कि इनने की कीता है ना ही है। तो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स हाँ, प्रॉपर proper. प्रोफेशन जिसको आप अगर चूज करते हो। आप मास्टर शेफ देखो, आप प्रॉपरली देखो, आप पूरी तो दुनिया मुकाबले में हो रहे हैं, मुकाबले हो रहे मुकाबले हो रहे हैं। हैं। तो इट्स नॉट एन इजी जॉब। आप जरा सा नमक तेज कर दो, आप पूरी चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हो। तो ये एक बहुत टेक्निकल सी चीज है जो कि आजकल मैं समझती हूँ अगर इसको आप ज्वाइन करें। इवन मेरा भाई जो है वो माशाल्लाह ही इज 18 और ही वांट टू बी अ शेफ। तो Oh. मुझे अभी कुछ दिन पहले पता चला कि ही वांट टू बी अ शेफ, और मैंने उसको मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया इस चीज़ पे कि ही इज़ इन मैट्रिक। तो मैंने बोला कि आप मैट्रिक एक दफ़ा कर लो और उसके बाद जो है मैं आपको आगे से कोर्सेज करवाती हूँ, आपको प्रॉपरली ज्वाइन करवाती हूँ। तो मुझे Exactly. बहुत खुशी हुई कि मतलब मेरे बाद मेरा भाई जो है वो इसको आगे कंटिन्यू करना चाह रहा है। तो स्टार्टिग में ये प्रोफेशन बहुत छोटा समझा जाता था, लेकिन that's अभी great. हाँ, Yeah, सही it's बात है, great. हाँ, अच्छी बात आप मतलब एक शेफ जो है वो अब जैसे इफ आई एम अ शेफ टीचर तो मैं बहुत सारे शेफ प्रोड्यूस कर रही हूँ एंड आई लव दैट। हाँ। और जब आप एक रेस्टोरेंट में भी काम कर रहे हो तो यू आर सर्विंग फॉर 1000 पीपल्स, ठीक है। आप बहुत सारे लोगों को एक टाइम पे सर्व कर रहे हो, एक टाइम पे उनको एंटरटेन कर रहे हो। तो अगर आप इस चीज़ को भी खुश खाना किसी को सर्व करना, पका के देना, इट्स सेल्फ इबादत। आप उसको उस साइड पे भी लेके जा सकते हो। तो अगर यू आर अ गुड शेफ तो आप क्या है कि आप बहुत सारे लोगों को एक साथ सर्व कर रहे हो, तो वो एक अलग खुशी होती है। सही कह रही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बातें बहुत अच्छी हो रही हैं, मजेदार गॉसिप्स चल रही हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
आ चुके हैं वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है जाज वारिस के साथ, और जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता और देखता है। और एज पर वादा मैंने कहा था कि आज यहाँ पर आपके एक बहुत फेवरेट सुपर हॉट टिकटॉक सेंसेशन ज्वाइन करेंगे। जी हाँ, ही इज बैक विद अ बिग बैंग इन द शो। जब लास्ट टाइम शो में आए थे तो उसकी धनक आज तक टिकटॉक पे जारी हो सारी है। बहुत सारी मीम्स बनी, बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई, बिकॉज ही सच अ स्वीट हार्ट। अपनी सादगी, अपने इनोसेंस के जरिए इस लड़के ने सुपर हिट स्टारडम हासिल कर लिया है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ही इज गोइंग बिग 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 एंड बिग ऑन टिकटॉक एंड ऑल द लीडिंग सोशल मीडिया एप्स। और अब हाल ही में उनकी एंट्री हुई, हमने काफी उनको मॉडर्नाइज देखना शुरू कर दिया है। अब वो सूट बूट में आ चुके हैं। अब वो अक्सर बहुत सारे गानों में आपको दिखते हैं सूट बूट पहन के यहाँ वहां जाते, गाड़ियों में बैठते। अब ये कैसे हुआ, क्यों? बिकॉज ही हैज स्टार्टेड एक्चुअली मॉडलिंग इन सॉन्ग्स, और बड़े अच्छे लग रहे हैं। फॉर अ चेंज ही लुक्स वेरी गुड इन दीज सॉन्ग्स। बहुत मजे का बता दिया है। और अभी हाल ही में उन्होंने एक और कारनामा अंजाम दिया, वो ये कि अपनी म्यूजिकल कंपनी को लॉन्च किया है। द कंपनीज नेम इज बीटबॉक्स, और उसका पहला गाना आते ही वायरल हो गया है और मिलियंस में उसकी ट्रेंडिंग जा रही है। द गाना इज टाइटल बेवफाइयां, जो कि राना अबरार ने गाया है। और ये गाना भी बहुत कमाल है और सुपर से बहुत ऊपर है। सो हमने कहा कि एक शो तो बनता है इस गाने की सुपर सक्सेस पे। सो आइए नाज़रीन, मिलवाते हैं आपको पाकिस्तान के सुपर हॉट टिकटॉक सुपरस्टार, सुपर से बहुत बहुत ऊपर, वन एंड ओनली, गेस व्हाट, हु इज हियर, वकार भिंडर। अस्सलाम वालेकुम वकार। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपकी मासूमियत, आपकी सादगी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, क्या बात? नहीं ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੂਮ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੈਨੂੰ बुला के ना। ओह माय गॉड, लेकिन मेरी बात सुने, आप मानेंगे हाँ जी। कि वो शो हमारे पूरे साल का सबसे सुपर हिट शो था, क्योंकि उसमें वकार भिंडर था, है ना? तो हाउ इज लाइफ कैसी जा रही है, जिंदगानी कैसी जा रही है आप? शुक्र अल्लाह दा मुझे लगी। पहले तो मुबारकबाद कबूल करें कि बीट बॉक्स आ गई। क्या वैसे बड़ा आपने हिम्मत की है कि आजकल के इस दौर में आपने अपनी कंपनी निकाल ली। हाँ जी, मैं कंपनी की है नाल अपने भाई ने डेरे वाला। ठीक है, ये भाई होरी- अभी हम उस पे आते हैं, जरा उन पे दावत देंगे अभी। वैसे दस रहे हैं क्योंकि ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਾ और मिलके शुरू की है। हाँ जी, अच्छा, इस ये करके। है जबरदस्त जबरदस्त। ਇਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ। क्या बात है। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਭਰਾ ਰਾਣਾ अबरार, ਬਰਾਰ, हाँ। ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा, लग भी रहा है वैसे मुझे। लेकिन अभी हम आते हैं इनके तारुफ पे आऊंगा मैं। जी हाँ, उनके साथ बैठे हैं इस सॉन्ग के राइटर एंड राइटर ऑफ सो मेनी सुपरहिट क्लासिक सॉन्ग्स, जो पहले वो लिख चुके हैं। और इनका भी एक खासा है कि ये बड़े दिल से लिखते हैं और इनके जो बोल हैं वो वाकई मोतियों में पिरोए होते हैं, राइट? सो लेट्स वेलकम द अमेजिंग लिरिसिस्ट एंड राइटर डेरे वाला। अस्सलाम वालेकुम डेरे वाला। तो ये नाम की क्या हिस्ट्री है, डेरे वाला क्या है? ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। आला, सो यू आर प्राउड ऑफ योर पेन, राइट? ਆਪਣੇ नाम ਲਈ हर बंदा जिंदा, लेकिन ये बैकवर्ड नहीं जीना बहुत चीज बड़ी बात है। वेरी नाइस। जीनो तो फिर ऐसे जियो, भाई बहुत कि अपने बड़ा है। गाँव के नाम के साथ जियो। चलें, और कैसा लग रहा है, गाना हिट हो गया है बेवफाइयां? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਬਲੀਵ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, या ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ही मतलब ਪਤਾ ਸੀ ਗਾਣਾ ਬਣਦੇ ਸਾਰੀ ਕਿ हाँ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। आपको वेलकम करते हैं शो में। Thank you। और अब जाएंगे टूवर्ड द राइट साइड, जहाँ पर बैठे हैं पुलिसमैन। अब वो पुलिसमैन जो कि सिंगर भी बन चुके हैं। ओ माय गॉड, क्या बात है कि दो डिफरेंट जॉब्स एक साथ निभाई जा रही हैं। और पहला ही गाना बेवफाइयां हिट हो गया, वो भी वकार भिंडर के साथ और डेरे वाला के साथ, क्या बात है। और द कंपनी इज बीट बॉक्स। तो इस गाने के सिंगर, अमेजिंग आवाज, आइए शामिल करें द सोलफुल वॉइस ऑफ पाकिस्तान, राना अबरार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सो कैसी खुशियां हैं गाने के हिट होने के साथ साथ? ਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਗਾ ਚੱਲਦਾ Exactly। ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਆ एग्जैक्टली, गाना बहुत मजे का है, हर तरफ वायरल है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा वकार, पहले मैं आप पे जरा आता हूँ, मुझे बहुत बातें करनी है आपसे आज, क्योंकि वो वकार जिसको हम लोग जानते थे वो गांव में रहता है, वो बहुत सादा है, वो बहुत मासूम है, लेकिन हाल ही में हमने उसको देखा वीडियोस में रोमांस करते हुए, प्यार की बातें करते हुए, यहाँ से वहां जाते हुए, वहां से यहाँ आते हुए, गाड़ियों से निकलते हुए, और बड़ा मजेदार ये, और जीन और वो सूट पैंट्स में, ये क्या कैसा हुआ? वैसे मैं सोना लग रहा ही ना। बहुत अच्छे लग रहे थे। तो बताएं कैसा रहा इस सब एक्सपीरियंस? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇੰਜ ਸੈਡ, ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਗਾਣੇ ਦਾ Song ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਲ ਵੀ ਉਂਝ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ
तब आप ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦੇ ਵੀ ਸੀਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਨ ਵਾਲੇ Oh my God! ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟੇ ਆ ਤੇ ਗਾਣਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਕਰੋ। Really? लेकिन अब गाना तो हिट हो गया ना। ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇ ਕੁਝ लेकिन मेरी बात सुने, अब आपकी ना ऑफिशियल एंट्री हो गई है शोबिज में, तो वेलकम टू शोबिज वर्ल्ड। Thank ये ऐसा ही है, आपकी वो जो मासूम थी ना बातें वो भी, लेकिन लोगों को पता है, कुछ लोगों को शिकायत भी होगी इस बात पे आपकी, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ, ਮੈਂ केड़े काम विच पै गए हो। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਾਫੀ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, हाँ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। बिल्कुल। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਜਾ ਕੇ देखो, ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। आप गलत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। You rock। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ। Oh my God। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰ Uh-oh। ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। हाँ, अब आपने शोबिज ज्वाइन कर ਅਗਰ ली, ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ। ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, चलना society पड़ेगा ਨਾਲ एक हाथ ਜਦੋਂ में रहते हुए। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ हाँ, और अब भी लोग ਤੇ कह रहे हैं। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮੌਲਵੀ ਪੂਣਾ ਅੰਦਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ नहीं रहने ਚਾਹੁੰਦੇ। देते, वाकई सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ਲੋਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਿਬੜੇ ਤਿਬੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝੀ ਨਾ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਲੇ ਆ ਤੇਰੇ ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰ ਨੇ। Oh my God, सही बात है ਵਧੀਆ ना। ना। वैसे मुझे आप बताएं अलीना, कि आपने देखा है इनकी वीडियोस को, कितनी सादा वीडियोस होती हैं, तो आप क्या कहती हैं जो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आपको अच्छी लगी? नहीं, अच्छी बात है, काम कोई भी हो बुरा नहीं होना चाहिए अगर सही तरीके से किया जाए तो। हाँ, एक अच्छी लाइन पे बात है। रहते हुए, है अच्छी ना? बात है, ये वैसे बहुत उधर- अच्छी बहुत बात है। अच्छी बात है। ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਹੱਥ ਫੜੇ ਨੇ। लेकिन हाथ पे फड़े हैं तो सही। ये अच्छी बात है, स्टेप बहुत- लेना बहुत चाहिए, ऊपर। मूव करना चाहिए आगे। हाँ, step लेकिन लेना उन्हें हाथ चाहिए। पकड़ लिया ना, हाँ, अब क्या अच्छी कर बात है। सकते हैं। सही बात। ਇੰਨਾ ਕੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। अच्छा, मुझे आप बताओ डेरे वाला, तो अपने बारे में थोड़ा बताओ कि कैसे आप आए इस फील्ड में, कैसे गाने लिखे, कौन से गाने हिट हुए? ਇਹ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਈਟਰ ਹੋਊਂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦਾ। अच्छा। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ 2 ਗਾਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ 2 ਗਾਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲਿਖ ਲਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੀਲਡ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ओके, नाइस। ਸੋ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਮੀ ਪੈ ਗਿਆ। हाँ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਸੋ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ लेकिन- ਨਾਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। हाँ, मतलब मेरा अपना ख्याल है कि ये टैलेंट ना नेचुरल होता है, नेचुरल रब ये वाला। आपके अंदर टैलेंट होता है इनबॉर्न, कि आप खुद ब खुद चीजें आपके ਰੱਬ अंदर ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂਦਾ एग्जैक्टली, ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। हाँ, ਇੱਕ अब फिर आप आगे ਮੇਰੇ ਕੋਲ हमारे ਬਟਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣੇ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਈ ਜਾਣਾ। ਫੁੱਲ ਮੌਜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਇੰਜੋਏ यस, ਵਾਲੀ। बिल्कुल। ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ Exactly। ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਨਾ, बिल्कुल सही। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। मुझे याद है कि जब आप बैठे थे यहाँ पे हमारे शो में आके, तो लोगों ने इतनी इस पे मीम्स बनाई हाँ जी। कि इतने देखा भी नहीं मुड़ के वहां पर, और इतना वो सुपर हिट हुआ कि मैं तो आज तक ये बात कहता हूँ कि वीडियोस टर्न आउट टू बी मिलियंस उस पे व्यूज गए। ਉਹ ਮੇਕअप ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ वो कितनी हिट 5 हुई है? ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਹੋਏ ਸੀ। 5 मिलियन व्यूज मेकअप पे खाली हो गए थे। टू गुड। अच्छा, आप बताएं जी राणा साहब, माइक पकड़ लीजिए आप प्लीज, थोड़ा बताएं कि पुलिसमैन से कैसा गाने का सफर रहा है? ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੌਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਆਇਆ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਲੈਕਚਰਰਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਗਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। हाँ सही बात है। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਅੱਬੇ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਓ। बिल्कुल सही। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭੀ, ਉਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਮਿਲੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ, बिल्कुल ਦੌਰੇ ਜਦੀਦ ਦੇ ਰਾਈਟਰ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੋਡਰਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਮੋਡਰਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲੱਭਦੇ ਰਿਹਾ 2-3-4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਦੇ ਤਵੱਸਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਸੌਂਗ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਨਰਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੇਸਟ ਆ ਸੋਲੋ ਸੈਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਗਾ ਸਕਦਾ। बिल्कुल सही। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਗ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਵਾ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी। अब मैं चाहता हूँ कि आप भी गाना थोड़ा गा के सुनाएंगे, हम भी कुछ गा हाँ के, जी। होना चाहिए, एक लाइन तो होनी चाहिए, है ना। तो आइए जनाब, हाँ जी। गाना जिसकी बहुत बातें हो रही मैं हैं, ਇਹਨਾਂ गाना ਨੂੰ भी- ਲਾਈਵ ਫੇਵਰਿਟ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। अच्छा चलिए फिर सुनाइए। ਕਿਵੇਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਖੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਨਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਜੋ ਕਰਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿਨਾ ਏ, ਕਿਧਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ ਇੰਜ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਏ ਤੂੰ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਅਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿੰਜ ਤੂੰ ਸ਼ੁਦਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੰਗ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਯਾਰਾ, ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਯਾਰਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੰਗ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਯਾਰਾ, ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਯਾਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਦ ਕਦੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਤੂੰ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਤੂੰ, ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਏ ਅੱਖੀਆਂ ਵਹਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਏ ਤੂੰ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਅਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿੰਜ ਤੂੰ ਸ਼ੁਦਾਈਆਂ ਨੂੰ। वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वोकल्स हैं इनके, है ना, बहुत हैवी वोकल्स हैं, वाकई फैबुलस, मजा आ गया भाई। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਲੇ ਅਸੀਂ। अभी तो बहुत काम करने में, तो पार्टी शुरू हुई है ना। वैसे आपकी पार्टी आप शुरू नहीं हुई हल तक। अभी तो पार्टी होनी है। वैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए कहा था अपने व्यूअर्स को कि वकार आ रहे हैं, तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस लिख के भेजें, और हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ भी चुके हुए हैं आपके लिए, जो हम बारी बारी पूछे जाएंगे पूरे शो में आपसे, ठीक है। तो आप तैयार हैं तमाम सवालों के लिए? और ये लोगों ने पता है बहुत दिल से बना के सवाल डिफरेंट शहरों से भेजे हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे फिर आपसे। पहला सवाल आपके लिए ये आया है जो आज हमें मिला है आपके लिए, वो ये है कि क्या आपने तैयार हो जाना है इस सवालों के लिए। वो कह रहे हैं कि क्या आपको प्यार हो गया है? नहीं, अभी तक नहीं हुआ? Oh my God, girls, he is ready. I mean, he is single, so अभी तक उनको प्यार नहीं हुआ। दूसरा सवाल में आया है, किसी ने भेजा है आपके लिए कि आपकी जो ख्वाबों की रानी है वो कैसी दिखती है, कैसी लड़की आपको चाहिए ਇਹ लाइफ ਤੇ ਮੇਰੇ पार्टनर? ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਣੀ। लेकिन आपके जिम्मे कोई होगा ना एक किस तरह की लड़की होनी चाहिए? ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆਏ, अच्छा, वही करेंगे। ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਾਂ। ओके, नाइस नाइस, क्या बात है, जबरदस्त है। अच्छा, एक लाइन बड़ी मशहूर है कि लव एट फर्स्ट साइट, कि प्यार एक दफा देखते ही हो जाता है, क्या आप फिल्मां बिलीव? से। हाँ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ फिल्मों में वाकई, लेकिन क्या आप बिलीव करते हैं इस बात पे? आला, ਮੈਂ ਕਹਿ ਤੇ ਰਿਹਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ। लेकिन आप बिलीव नहीं करते हैं, आप बिलीव नहीं करते हैं। सही सही, जबरदस्त। अच्छा, एक बड़े मजेदार सवाल ये आया है कि वैसे बहुत सारी वीडियो बनाई है आपने आज तक, दिल के करीब कौन सी वीडियो है जितनी बनाई है आज तक सबसे ज्यादा? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ, अच्छा, मतलब वो दिल के पास है आपके। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ
ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। हाँ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ Song ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। बहुत अच्छी गई थी, बिल्कुल सही है। वैसे बहुत सारे लोग ये पूछना चाहते हैं हमेशा आपसे कि आखिर आपकी वीडियोस की इतनी वजह क्या होती है, ये क्या बात है? वैसे बताया मुझे भी वकार आपकी क्या बात है आपकी वीडियोस में कि वो एकदम से वायरल होती हैं? ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਆ ਜ਼ਿਹਨ ਮੇਂ ਆਤੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ अच्छा ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ। ਤਿਆਰ ਸ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਂਝ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ठीक है ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਕਮੈਂਟ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਈਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ हाँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। सही 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 अच्छा बिल्कुल लगे। ठीक है। वैसे हाँ डेरे वाला आप मुझे बताएं कि कभी इन्होंने ट्राई किया बरार खुद गाना गाने की, ट्राई किया बरार? खुद गाते हैं ये बड़ा तो फिर बड़ा अच्छा आज एक लाइन तो हाँ। बनती है दोस्त। नहीं। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। एक लाइन ਸਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ। ਨਹੀਂ एक कोई लाइन तो होनी ਨਹੀਂ चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਵੇਟ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ Really? ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਪੂਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਆ ਅੱਜ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵੋਕਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ये बात अच्छा हाँ जी। है कि एक सरप्राइज ये आपके नाजरीन के बहुत जल्द का अपना गाना भी आने हाँ वाला है। वेरी ਆਪਣਾ नाइस ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ तो ਨਹੀਂ आपकी ਆ पूरी अपने- एल्बम आएगी। हाँ जी, गाना जी 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 ये जी क्या जी। होने जा रहा है? ये इनका ਇਹ जी ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ वाकई। ਬੜਾ ਅੱਛਾ Song ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੱਲੀ ਠੀਕ ਸਾਡੇ ਹੈ। ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਜਮਾ ਪੁੱਠੇ ਬੱਲੀ। ਬੀਟਬਾਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਜਨਾਬ। जबरदस्त जबरदस्त। भाई और जी वक्त सर। आ गया हमारे गेस्ट से एक सवाल हम सबसे करेंगे और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि पैसा बड़ा या प्यार? हम सवाल करेंगे, पहले हम आपसे पूछते हैं पैसा पैसा क्यों? रियलिटी है, प्यार एक चमक धमक है सिर्फ। प्यार आप पैसा मानती हैं है, कि पैसा पैसा है तो ਨਹੀਂ प्यार ਇਹਦੇ भी ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਤਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ चलिए ਤਰਫੋਂ, आप बताएं। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮਰਿਆ ਦੇਖਿਆ? कुछ मर भी जाती हैं। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਪਿਆਰ 'ਚ? मैंने लड़के देखी है। देखे होंगे। मैंने देखी देखी है। है। ਲੜਕੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, लड़के ज्यादा हैं। ਲੜਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ज्यादा है। क्या कहती है लीना आप Majority है इस बारे लड़कों में? की। ਤੁਸੀਂ प्यार ਕੁਐਸਚਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ? चलिए आप बताइए ਹਾਂ, कि पैसा बड़ा या प्यार, और लड़कियों में ज्यादा या फिर लड़कों में? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਜੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋਏ ਲੜਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, अच्छा सही। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਚੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੀਕ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਉੱਪਰ, हाँ ये तो ਤੇ है। ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ, नहीं ऐसा नहीं है तो सारी जिंदगी शादी एक भी नहीं debate चल है, पड़ी शादी- है। तो सारी जिंदगी शादी भी नहीं करती, फिर यही यही सोच के मैं- मैंने वो भी देखी एग्जांपल्स। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। है तो बात, ਉਹ ਵੀ हाँ। ਫਿਰ लेकिन ਸ਼ਾਦੀ रियलिटी बेस ये है कि पैसा है अगर ਤੁਸੀਂ वो ਅੱਜ सारा कुछ है। ਤੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਮੋਚੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਰਾਈ ਆ ਰਿਹਾ? लेकिन फिर वही लड़की मैं बताती सुनिए, हूँ कि कभी वही नहीं लड़की सुनिया। माँ बाप की इज्जत के लिए फिर उसी मोची और उसी राई से शादी भी ਤੇ करती ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਏ। बिल्कुल। हाँ ਸਰ और ਮੈਂ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, सही बात है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰੋਲਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਨਾ ਕਾਸਟਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਏ कि कास्ट ठीक ठीक तो ठीक। ये के नाम सेम भी क्वेश्चन तो फिर लड़के वालों को भी करना चाहिए, मतलब लड़के की फैमिली अगर नाम आने तो तुम्हारी फिर बात होगी ना मैं क्योंकि सारे मैंने पर कितने cases ऐसे- इस बारे में कह रहे हो। कितने केसेस ऐसे देखे हैं, मतलब लड़के की फैमिली नहीं मानती, लड़की की फैमिली तो मान हाँ, नहीं, लेती है। वो अपनी फिर तरफ से end में सारे लड़की लोग क्या अपनी करेगी? तरफ से ठीक बात है। End में सारे लड़की लोग क्या एक- करे? at the end वो बिल्कुल शादी ठीक बात करेगी है। ना। वो मैं सारों को सारे कह ਨੂੰ रहे ਇਹ हैं। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। लेकिन फिर वो प्यार ही क्या जो फिर पूछ के कैसे फिर करेंगे? वो ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੀ हाँ, ਜਿਹਦੀ बिल्कुल। ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ। ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं कहा मैं जब ये प्यार बात होगा लड़की ना के घर तो फिर करनी वो चाहिए। सही मामलों में प्यार होगा। नहीं, ये जो कह रहे हैं ना आज की हाँ, शादी में हाँ। करूंगा वालिदैन की, मिन्नू लेकिन ये जब लगा। प्यार होना होगा ना वकार, एक सेकंड लगेगा प्यार हो जाएगा। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਆ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। हाँ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਤੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 100% ਦਿਓ, ਅਗਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। आप ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ प्यार ਤੁਸੀਂ की ਅਗਲਾ शर्त। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ Exactly। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਕੋਈ 6000 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ
ਕਰੀਬ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨ ਜੋ ਵੀ ਆ लेकिन प्यार की जुबान हर बंदा ही समझता सही बात ਤੁਸੀਂ है प्यार ना जानवर भी करोगे ना, समझ जाते हैं। मैं कहा ये अच्छी बात की आपने कि प्यार प्यार की की जुबान तो हर हर बंदा बंदा समझ समझ जाता जाता ਤੇ है प्यार ਜਿਹੜਾ ਨਾ तो ਬੜਾ प्यार ही ਜ਼ਰੂਰੀ होता ਹੈ है। प्यार ਪਿਆਰ बड़ा ਹੋਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ मेरे ख्याल बहुत बहुत जरूरी जरूरी है है। इंसान को इंसान प्यार ही बनाता हाँ चलिए एक सवाल मैं आपसे करता हूँ वकार इस बारे में आप किन ख्याल में चले गए हैं वकार वापस आ मैं जाए जरा और सोच रहा सी प्यार बारे कि आपके नजदीक प्यार क्या क्या आपके नजदीक फिर प्यार क्या है ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਵਾਲੀ ਪਿਆਰ ਪਿਊਰ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ये देखा मैं हर बात- इंसान अपनी फैमिली उसकी जैसी जैसे कि उन्होंने कहा मैं पूछ ले, ਤੁਹਾਨੂੰ तो ਦੱਸਦਾ फैमिली नहीं इजाजत देती ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। एग्जैक्टली ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮਝਦਾ। या ਉਹ एग्जैक्टली ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। बिल्कुल सही है ठीक ਜੇ हो ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ Done. ਪਿਆਰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ घर वालों को ज्यादा देखिए प्यार- अगला सवाल चलिए बहुत तुम गहरी चोट खाई है मैंने। नहीं गहरी चोट नहीं खाई। अगला सवाल हमें किसी ने भेजा है सोनिया ने साहिवाल से, वो पूछ रही हैं आपसे कि वकार मुझे ये बताइए कि आपके दोस्त ज्यादा हैं या दुश्मन। वेरी गुड क्वेश्चन सोनिया, वेरी नाइस, अच्छा सवाल है। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੱਲਦੇ ਗਿਆ। ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। बिल्कुल सही ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਡੱਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁਰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल सही है, जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा मुझे आप बताएं फातिमा के अब क्या प्लान्स हैं आपके आगे करने के? आगे मैं कंसल्टेंसी भी प्रॉपर्ली रेस्टोरेंट्स की कर रही हूँ। ओह नाइस। तो एक दो प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर काम चल रहा है। कोरोना की वजह से हमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा है, Obviously. लेकिन जो है वो एक तो टीचिंग भी साथ चल रही है और इन्हीं प्रोजेक्ट्स को आगे लेके चल रही हूँ। उसके अलावा मीडिया भी एक साइड पे जो है वो वो हमारा चलता साथ रहेगा। साथ चल तो रहा कोई पैगाम देंगे आपने व्यूअर्स को? है। पैगाम ये दूंगी अपना अभी जैसी ने जैसे शुरू में बोला था कि टेक्निक ज़रूरी है या स्टडी, हाँ। तो उसी पे बात करूंगी कि स्टडी आपकी, आप जो भी प्रोफेशन ज्वाइन कर रहे हो, स्किल के साथ साथ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कभी भी अपने स्किल के लिए सिर्फ ये ना सोचें कि हम छोटा सा स्किल सीख लें और स्टडी को जो है वो हम एक साइड पे कर दें। कहीं ना कहीं उम्र के किसी हिस्से में, वक्त के किसी हिस्से में जो है वो आपकी वो पढ़ाई ज़रूर काम आती है। तो स्टडी को अपने साथ रखें और स्किल को जो है वो अपने उसके साथ ही आप उसको लेके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, थैंक यू बहुत सो मच, शुक्रिया, बहुत थैंक यू शुक्रिया। फॉर इनवाइटिंग अस। नहीं नहीं प्लीज, तो मिलते हैं जनाब छोटी सी, अभी हम जाते हैं टूवर्ड्स द वक्त, वापस आएंगे वक्त के बाद। तो हमें एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे जिनका ताल्लुक इस गाने के साथ ही है। अब वो क्या है, कहाँ से आए हैं, जानेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। एंड वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक और गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है वकार भिंडर के साथ। यस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही इज बैक विद अ बिग बैंग विद हिज न्यू सॉन्ग बेवफाइयां। और वी हैव लोड्स ऑफ मजेदार गेस्ट, डेरे वाला हमारे पास हैं। वी हैव विद अस द ब्यूटीफुल अलीना, वी हैव विद अस राना जी, एंड नाउ आज मिलवाने जा रहे हैं आपको वकार के भाई के साथ। यस, आज पहली बार इनके भाई भी हमें ज्वाइन करेंगे क्योंकि इस गाने के प्रोड्यूसर हैं और उन्होंने काफी लगता है पैसा लगाया है इस गाने पे कि वो आला है और नाम भी काफी सेम है इनका मिलता जुलता। तो आइए उनको वेलकम करते हैं। वकास भिंडर इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम वकास जी, वालेकुम। कैसे हैं आप? जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप इनके भाई हैं, अच्छा आप आ गए बल्कि आज हम बहुत सारे सवाल के बारे में कर सकते हैं आपसे। जी, आई जी, लाइक इट। तो बताएं हमें पहले अपने बारे में कि आप क्या करते हैं और आपका कैसा है सब।
ਮੈਂ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਬੀਕਾਮ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਚ Very ਤੇ nice. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ वैसे तो आपका डेरा काफी हिट हो चुका है, पूरे पाकिस्तान क्या दुनिया भर में डेरा हिट है आपका, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਸ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ है ना? ਅਸੀਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਸਾਂ Oh my God. ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ और पता है आज वकास ये हिसाब हो रहा है कि लोग कहते हैं ननकाना, अच्छा वो वकार भिंडर वाला, you know, this is a big thing now going on, very nice. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੌਣਕ ਆ ਗਈ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ अब ਆ अकेले नहीं ਤੇ है। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तो कैसा लग रहा है कि भाई को शोहरत मिली है, और वो शोहरत भी आम शोहरत नहीं है, काफी बड़ी शोहरत है। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈ ਹੋ आला ਤੇ ਬਾਜ਼ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। Oh my God, ये भी हो रहा है। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हाँ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਦਾ 네ਗੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ एग्जैक्टली ਨੇ। एग्जैक्टली। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ अच्छा, ਦਿੰਦੇ हमें आपसे वो सवाल करें जो हम नहीं जानते वकार के बारे में, फिर बताएं कि ये भाई कैसे हैं, पहले ही बताएं। ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। और आपको इनकी कौन सी आदत पसंद है, जब भाई की बात करें तो? ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹਮ ਏਜ ਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਏਜ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਫਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ, 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ फिर ਹਿਸਾਬ दोबारा ਹੈ। मिल लेते हैं, है ਵਿੱਚ ना? ਮਤਲਬ ऐसा ਕੋਈ ही ਸੁਲਾ है। ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। हाँ, लेकिन आप बताएं कैसे भाई हैं ये, कैसा रिश्ता ਵਧੀਆ है ਨੇ, दोनों ਮੇਰੇ ਤੋਂ का? ਵੱਡੇ ਨੇ हाँ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਛੇ। अच्छा, और ਹਾਂ क्या ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ। आला सारा कुछ इन्होंने लाया। सारा लेके दिया। लेकिन बताएं कि आपको इनकी कौन सी आदत पसंद है? आदत ਜਦੋਂ ਬਿਨਾ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। आला, ये जरूरी है ना? सही बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैंने एक बात नोट की है नाजरीन के आजकल आप जिम बहुत कर रहे हैं, क्या बात है ये? जिम में तो जा रहे हो, देखिए हमें सारी खबरें हैं कि आप ਨਹੀਂ जिम भी ਮੈਂ जा रहे ਜਿਮ हैं। ਦਾ ਸਮਾਨ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਵਰਕਆਊਟ लेकिन भी ਕਰਦਾ। देखा हमने आपको अपने दोस्त की वीडियोस में, ਉਹ ਆਸਿਫ गुज्जर साहब की। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ वहाँ ਫਰੈਂਡ पे- ਨੇ। हाँ, वो हमारे भी बेस्ट ही हैं, बल्कि बहुत अच्छा इंसान है वो भी। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀ ਗੇਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਣੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ वो ਸੀ। सिखा रहे थे। ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਰਕਆਊਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਜਿਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਕਰਦਾ ਇਕੱਲਾ। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ। अच्छा, मुझे लीना आप बताएं मुझे कि वकार की ना एक आदत है कि वकार जब भी किसी लड़की के सामने देखते हैं तो वो नजरें ऊपर नहीं करते। ये तो इनका बहुत मैं अच्छी note- बात है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। मतलब कैसे देखती हैं आप इस पॉइंट को? क्योंकि मैंने ये देखा, आप देखिए जब से आप देखिए इन्होंने मुड़ के देखा भी नहीं आप, और ये फैक्ट है। लास्ट शो में भी ये हुआ था और आज भी ये हो रहा है कि ये इनकी भी बहुत अच्छी आदत लगती है। क्या कहते हैं आप लोग? नहीं, जी जी बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है, आदत- ऐसी लड़कियां कंफर्टेबल रहती हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि लड़कियां लड़कियां भी- सही रहती हैं। ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਅੱਬੂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਤੇ ਕੁਝ ਚਿੱਤਰ ਲੈ ਕੇ खड़े हो। अच्छा, मैं बताओ कि जो लास्ट हमारा इंटरव्यू हुआ था उस पर आपको उस पर क्या क्या आपको अच्छे राय मिली थी? राय अच्छी मिली होगी, आई मीन। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, हाँ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਰਿਹਾ। निखार है वाकई। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ठीक ठीक ठीक। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਹਾਜੀ ਬਣਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਲੱਗਾ ਇਹ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, परमेश वर्मा जो आपके फेवरेट है, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ Instagram अच्छा हुई है बात? तो कब तक लगता है कि आपकी उनसे मुलाकात हो जाएगी कभी? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਂਗ ਕਰਾਂਗੇ। रियली नाइस, ये मजेदार होने वाला है फिर तो। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ मुझे ਆਉਂਦਾ लगता है कि काफी सरप्राइजेस लेके आप लोग आ रहे हैं और काफी छाने वाले बॉक्स हैं। काफी कुछ लग गया। बिग बॉस काफी कुछ लेके आ रहा है और वाकई ऐसा होने वाला है। ਬਸ टाइम खैर ਦਾ ये टाइम इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा, मुझे बताओ कि ऐसे सवाल बहुत सारे आए हैं हमें। नादिया ने क्वेश्चन किया हुआ है कराची से कि वकार से पूछे कि वैसे तो वो हम सबके फेवरेट टिकटॉकर हैं, तो उनके फेवरेट टिकटॉकर कौन है? नाइस क्वेश्चन। अब बताओ आपके फेवरेट कौन है जो वीडियोस देखते हो? ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਹਾੜਾਂ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ, हाँ, बिल्कुल। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। वो अच्छी एक्टिंग करते हैं, उसकी बढ़िया बहुत लगता है। नेचुरल सी होती हैं, हाँ। मजेदार होती हैं। ठीक है, कभी किसी से कोई कसम ली जो आप तोड़ी हो या ना तोड़ी ਕੀ हो? मतलब? कसम वादा। ਆਹ रियली? ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਸਮਾਂ ਤੋੜਨਾ। कसमें तोड़ना। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਈਆਂ ਸੀ, ਬਸ ਹੁਣੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਵਾਂਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਗਏ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਰ।
ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਘਰ ਜਾਈਦਾ, ਜੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਵਾਧੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। वाह, सही सही सही। अच्छा, क्या बिलीव करते हो वकार के मतलब कामयाबी में ज्यादा रोल किसका है, मेहनत का या किस्मत का? किस्मत का ज्यादा है। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਈ ਗਟਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਕਿ ਬਾਤ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, एकदम किस्मत आ जाती ਪੱਠੇ ਤੇ है। ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ, 6ਵੀਂ, 7ਵੀਂ, 8ਵੀਂ, 9ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਤੱਕ। 10ਵੀਂ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ। हाँ, ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸੋਣਾ, ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਮੱਝਾਂ ਚਵਾਉਣੀਆਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਮੱਝਾਂ ਚਵਾਉਣੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਇੰਜ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਣਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਮਤਲਬ ਖੇਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹੌਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਖੇਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ, वाह, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਲੰਘੀ ਆ। ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। अब जब किस्मत जागी तो हुआ। ਕਿਸਮਤ ਜਾਗੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। हम्म, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਇੰਜ लेकिन ज्यादा किस्मत रेशो plus मेहनत। किस्मत का क्या लग हाँ। रहा है आप लोगों को? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਗਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। सही ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ वो ਮਿਲਦੀ। अपनी रहेगी। बिल्कुल हाँ। सही है, बिल्कुल सही है। फेवरेट गेम कौन सी है? ਕਬੱਡੀ कबड्डी, क्यों? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਲ। ओह नाइस। सही है। हाँ। किस एक्ट्रेस के साथ काम करने का आपको शौक है कि इनके साथ मैं काम करूं? यानी कि आपकी फेवरेट ਕਤਰੀਨਾ एक्ट्रेस ਕੈਫ कौन है? ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ। दोनों बता दें, पाकिस्तान भी और हमसाया मुल्क भी जरूरी है। इतने सोच में क्यों पड़ ਟੋਕੀਓ जाते? ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਟੋਕੀਓ ਨਾ ਮਾਰਤੀ ਮਨੀਸ਼। ਮਨੀ ਸਟਾਰਟ ਮਨੀਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, आप भी मनीष देखते हैं? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ सुपर से बहुत बहुत टोक्यो मर गया। ऊपर। ਟੋਕੀਓ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ जो नया सीजन अभी परसों चौथ आया है, हाँ वो देख वो लिया, चल- देख लिया? पहले दिन ही देख लिया। मैं तो लगता है कि मैं किस दुनिया में अब जो नेक्स्ट उसका वॉल्यूम 2 है वो आ रहा है 3 दिसंबर को, हम वेट कर रहे हैं कि कब 3 वो कब दिसंबर आएगा? हमारे पास time ही नहीं होता। हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा मुझे मनी। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? टाइम दरअसल निकालना- मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ आप बहुत बिजी है, पता है मुझे। आप ਸਵੇਰ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਚੋਣੀਆਂ, ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, मुझे ਸਾਰਾ ਦਿਨ बहुत ਕੰਮ आपका ਕਰਨਾ। वो है, मैं नोट कर रहा हूँ, वाकई आप सही काम कर रहे हैं। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, फिर वो आप कर लेते हैं। ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 8:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਮੁੰਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੇਖੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੀ ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ। ਪੰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ। एग्जैक्टली विले- ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक सवाल है बड़ा मजेदार, में किसी ने सवाल भिजवाया है कि जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं परमीश के साथ, उसमें वो कौन लिख रहा है, कंपोज कर रहा है, और उसमें साथ कौन है? ये भी मतलब- सरप्राइज होगा सब कुछ कि बताना चाहते हैं। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਿ ਡੇਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਲੱਗ ਗਾਣਾ ਰਿਹਾ ਲਿਖਣ ਮੁਝੇ। ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਨੇ। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਜੂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼, ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਦਾ। ਵਧੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ। ਲਈ ਸਿਰਫ ਓਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਖਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। प्रोजेक्ट आपका ही ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੀਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਵਾਂ,
ਠੀਕ ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ होने को ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ सही सही सही। अच्छा मुझे आप बताइए लीना कि आपके फेवरेट कौन है ऑन टिकटॉक एंड लाइक एंड ऑल दोस, कोई नाम बताइए। टोकर अरिका अच्छी लगती है अरिका वाकई अच्छा जा रही है, बिल्कुल हैप्पी सही। बर्थडे कौन गाएगा? शी इज वेरी इनोसेंट हाँ मासूम तो है, वाकई मासूम है वो, बिल्कुल लगती तो मासूम ही है, पता नहीं अब ऐसे क्या हालात हो गए। और बॉयज में कौन आपका फेवरेट है? बॉयज में अदील अदील कौन? हाँ हाँ अदील मुर्तजा, हाँ। वेरी नाइस। बहुत मुल्तान पसंद से है। है ना, क्योंकि मेरी बात हो रही है अदील से भी, वो भी आने वाले जल्दी, क्योंकि अदील की एक्टिंग भी अच्छी है। आप देखते हैं अदील की वीडियो? मैं वैसे वीडियो देखी नहीं, नाम तो नहीं हाँ पता। आपको नाम से नहीं बहुत देखा। क्यूट है वो हाँ हाँ बिल्कुल सही कह उसके रहे हैं, फेस बिल्कुल एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं बिल्कुल सही है। अच्छा जनाब हमें सवाल भिजवाया था सादिया ने लाहौर से, कभी झूठ बोला है आपने? मैं दसिया ते यार वाली झूठ वो झूठ बोल गया। कसम थी, झूठ भी आ गया उसमें। इसमें क्या नाइस, होती है? क्या बात है। अच्छा जी ਜਦੋਂ ਕਸਮ ਵਾਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। झूठ बोलते हैं। सही सही सही। अच्छा आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? मनी हीस्ट मनी हीस्ट तो मुझे लगता है, मुझे लगता है कि मैं पता कि दुनिया में रह रहा हूँ। ਅੱਧੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ ਹੈ वाकई सही बात है। और स्टेटस भी लाया जाए टोक्यो टोक्यो मर गई। टोक्यो में। अच्छा जनाब हमें एक और सवाल किया है, शुमाइला ने पूछा अब नाश्ते में और खाने में क्या क्या खाते हैं? ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਸਵੇਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਬੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਲੱਸੀ ਰਿੜਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਟੀ ਵਾਲੀ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਲੱਸੀ ਪੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਲਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਰਾਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ क्या बात। और ਕੁਝ लंच ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। दोपहर को ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪੱਕ ਜੇ ਜੋ ਖਾ ਪੱਕ ਲਏ। क्या ਘਰ खाते हो? शौक से क्या खाते हो? सालन ਸਾਗ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸਾਗ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ हाँ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਗੈਰਾ ਖਾਈ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਛੱਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਈਟ ਤੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। अच्छा आप भी डाइटिंग पे आ गए? ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ आप ਵਾਲੇ जिम ਹਾਂ भी कर रहे हैं और ਤੇ डाइटिंग ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ खाते हैं के खाते हैं, बिल्कुल सही है। और आई थिंक अब ये मौका है कि जिस गाने की बातें हो रही है वो गाना यहाँ भी कुछ हो जाए, होना चाहिए ना, गाना परफॉर्मेंस तो होनी चाहिए। तो हम अब लेट्स हैव द सॉन्ग। तो आइए जनाब गाना सुनते हैं, हम सब साथ ज्वाइन करेंगे, आपको मजा करते हैं। बेवफाइयाँ जनाब ऑन एयर है यूट्यूब पे, आप जाइए क्लिक कीजिए बेवफाइयाँ, वकार पिंडर लिखिए और आपको गाना मिल जाएगा। गाना बहुत हिट जा रहा है। आइए जरा आपको एक बार यहाँ भी लाइव गाना सुनवाते हैं, आ जाएंगे। बहुत आला गाना था और बेवफाइयों का वाकई मजा आ गया। वेल डन गाइस, इट वाज एन ऑसम सॉन्ग, बाकी मजे का था। अच्छा एक सवाल आया है हमें आपके लिए वकार फिर से कि वकार आप शोबिज में आ गए हैं, क्या आपके फैंस आपको देख पाएंगे सिनेमा स्क्रीन पे कभी, फिल्म्स के अंदर? ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। क्या ਫਿਲਮ ਸਾਈਨ फिल्म भी कर रहे ਹਾਂਜੀ हैं? वकार कितना काम कर, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸ਼ੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। मतलब अब हीरो भी आएंगे? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। विलन है वो उसमें? बल्कि फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह की है कि मतलब एक इंशाल्लाह बात कहूं मैं आपसे, मजा वो आएगा। डायलॉग था ना, वो हर पिक्चर में होता है, कौन हीरो नहीं विलन। हाँ वैसे आजकल विलन भी हीरो बन जाते हैं, नोट किया आपने? ट्रेंड आ गया है, वही। विलन ही हीरो होता है ड्रामे फिल्म मतलब में। उसकी ਜਿਹਦਾ story ਕੰਮ ਕੁਛ ਐਸੀ ਵਧੀਆ, ਹੈ ਕਿ- ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਲ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। हाँ बिल्कुल सही ਕਿ है, ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੰਜ। बिल्कुल सही है। ਰੋਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹਨੇ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। सही है बिल्कुल ਐ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे होना भी चाहिए कि मतलब हर काम करना चाहिए इंसान को। ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ काम आपको मिलना चाहिए। अच्छा मुझे अब बताएं, आप अलीना बताइए कि अब प्लान्स क्या हैं आपके आगे? मैंने प्रोजेक्ट साइन किया हुआ है और आगे एक्टिंग की तरफ बस अब आप एक्टिंग में जाना चाह रही एक्टिंग में हैं? जाना चाह रही हूँ, बाकी शूट्स वगैरह तो चल कभी रहे हैं। आपको मौका मिलेगा आपके साथ हम इनको हीरो ले लें किसी प्रोजेक्ट में, तो आप करेंगी? हाँ श्योर वाई Sure, why not? पहले मैं देखूंगी स्टोरी क्या है वो। स्टोरी अच्छी ही होगी, डोंट वरी। ਚੋਰੀ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਵਾ। अच्छा मुझे बताओ वकार कि आपकी हॉबीज क्या है, यानी कि मशागिल क्या है आपके? ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ अब टाइम ਰੂਟੀਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਲਈ। आप कभी- वाकई मॉडर्नाइज्ड हो गए हैं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ हो गए ਨੈਟਫਲਿਕਸ मॉडर्नाइज्ड। ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ नहीं तो ਕਰਦੇ देखते हैं, अच्छा वेरी हाँ। नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਏਡਾ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मुझे पता कि नहीं क्या है। हाँ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, हाँ। ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ 5 ਸਕਰੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜੀ ਜਣੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। एग्जैक्टली ये होता था, बिल्कुल सही है। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਚਲਾਈਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲਿਆ। हाँ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है।
हाँ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਕੇ सही बात है। अच्छा मुझे बताएं कि जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो क्या चीज नोटिस करते हैं अगले बंदे की? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਫੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਕੁ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ Exactly। ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਟਾਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, सही बात है, बिल्कुल सही है। ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ। अच्छा आपकी जो शायरी है और आपकी जो बातें हैं वो काफी सुपर हिट्स है ना टिकटॉक पे। हम चाह रहे हैं कैमरा आपके सामने है, कोई वो एक दो लाइंस होते हैं जो आप अक्सर मतलब कहते हैं अपनी वीडियोस में। कोई लाइन जैसे आपको तो आमद होती है ना, ऊपर से एकदम से आमद होती है, तो कोई लाइन हो जाए जो कि अक्सर ही कहते हैं अपने टिकटॉक्स पे। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ 16 ਕੁੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਚੈਟਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਪਰ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝੋ ਮਜਬੂਰੀ। नाइस। ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, वाह। ਮਾਪੇ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀਰੇ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? वाह वाह वाह, क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। बाकी सही कहा आपने, कौन से वालिदैन हैं जो कि नहीं ਵੀ ਮਾਪਿਓ चाहते? ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਪੇ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? हाँ, सही सही सही, बिल्कुल सही है। एक और हो जाए। अब आप आए हैं तो ये मौके तो हमें चाहिए ना, क्या कहती हैं आप अलीना इस बारे में? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੱਸੇ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਰਝਾਏ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਰੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਆਏ ਆ। क्या बात है, मतलब देखिए ना, ये सिंपल लाइंस होती हैं नाजरीन, जो कि दिल में जाके फौरन लग जाती हैं। शो पर टाइम आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो आइए कुछ पैगामात भी लेते हैं साथ साथ। पहले तो आपका शुक्रिया अनर भाई हमारे शो में आने का। अब आप बताइए आपके क्या प्लान्स हैं? माइक आपके पास। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ अब ਤਾਲਾ गाना में तो अब आप आ गए हैं। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, weight ਅੱਗੇ ਬੜਾ आपका भी डाइट प्लान चल रहा है। 85 ਕਿਲੋ ਜਦੋਂ ਦੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਗਾਣਾ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਦੀਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਤੋਂ 85 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਮਤਲਬ ਮਾਡਲ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। क्या बात है। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ weight ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਐਸ ਸੁਰਤ ਪੋਸੀਬਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी आने का, अच्छा लगा आपसे मिलकर आज। तो कोई पैगाम देंगे आप हमारे तमाम व्यूअर्स को? कैमरा आपके सामने है, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। कैमरा वो सामने है आपके। ਪੈਗਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ अच्छा सही रहे। चल सके। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अलीना आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, आप आई बाहर आई, बहुत शुक्रिया। कोई पैगाम देंगी आप प्लीज? पैगाम मैं ये देना चाहूँगी, मुझे इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात करनी थी कि आजकल कोविड का रेशो बहुत हाई बहुत हाई है वाकई। तो हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, घर पे रहना चाहिए, मास्क जो है वो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एहतियात कोई भी नहीं कर रहा, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। ये मैं पैगाम देना चाहूँगी। वाकई नहीं, बहुत अच्छा पैगाम दिया। थैंक यू सो मच अलीना फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया डेरा वाला, आप आए, अच्छा लगा। कोई पैगाम देंगे आप भी? ਜੀ ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਬੈਕਵਰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, हाँ ਇਹ वाकई। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾਲੇ। वाह, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਾतें ਅੱਛੀ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਕੋਲ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। कितने चला ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸੌਖਾ। सो मैं बहुत आला, बहुत आला, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और वो जब भी आता है छा कर चला जाता है और बहुत सारी आगे के लिए यादें लेके आ जाता है। बहुत शुक्रिया आपके आने का। वकार भिंडर एक फिनोमिना है आजकल एंड ही सच अ बिग सेंसेशन। वकार, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और बहुत अच्छा लगा ये नया गाना जो आपका आया है, पहले कंपनी का गाना है आपका, और आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं आप दोनों के लिए, इस कंपनी के लिहाज से, आपके लिए प्रोड्यूसर साहब और आपके लिए भी सिंगर। और कोई पैगाम दें दिल से, दिल की बात कर दें अपने मिलियंस ऑफ फैंस के लिए, वो कैमरा के सामने। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਇੰਜ ਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕੇ। ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਐ ਵੇਖ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਇੰਜ ਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਅੱਬੂ ਏ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕੇ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत अच्छी बातें की आपने। लेकिन ये है वकार भिंडर, एक सच्चा आदमी, एक सच्चा लड़का जो कि आज सुपर हिट स्टारडम पे है और अभी इस लड़के ने अपनी मंजिलों की पहली सीढ़ी पार की है एंड नाउ इज इनटू शोबिज नाउ। तो वकार को हम ऑफिशियली वेलकम करेंगे शोबिज में। पता नहीं आगे क्या क्या सॉन्ग्स आने वाले हैं और क्या क्या कुछ होगा लेकिन फिलहाल आपके लिए ऑल द बेस्ट, सबके मजेदार होगा काम। और अदिन ये था आज का शो, उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा। साथ रहा करें जैजी का मान बन के, बिकॉज जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता है। थैंक्स करेंगे हम बिलाल राजा और साहिल का हमारे आज के शो की भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए। एज यूजुअल ये दोनों लड़के छाए रहते हैं, बहुत हार्ड वर्कर्स हैं। थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं, नया शो, नई बातें होंगी। जो करता है अल्लाह करता है और अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। कल तक इंतजार करना, लौट के आऊंगा। अल्लाह हाफिज।